नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नब अकेडमी पर। बच्चों, स्टैंडर्ड 9th के ज्योमेट्री में मैं थ्योरम सीरीज शुरू कर चुका हूं। चैप्टर 1 का आपने एक थ्योरम ही था वो देख लिया है, वर्टिकली ऑपोजिट वाला एंगल्स। बच्चों, चैप्टर 2 है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में बहुत सारे थ्योरम्स हैं। मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज जो हम पहला हिस्सा देखने जा रहे हैं उसमें पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड सारे थ्योरम कवर किए हैं। तकरीबन 5 थ्योरम हैं जो इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बच्चों, पर बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, एक दूसरे से को रिलेटेड है, इसलिए वो सारे थ्योरम्स को मैंने इस एक लेक्चर में सजाया है। आपको बहुत पसंद आएगा, जरूर देखिएगा, लिंक मत मिस करिएगा, स्टार्टिंग से एंड देखिएगा। बीच में जंप करके देखेंगे तो थ्योरम समझने में तकलीफ आ सकती है। तो चलिए थ्योरम्स ऑफ पैरेलल लाइंस शुरू करते हैं। आज देखेंगे अल्टरनेट एंगल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो लेट्स बिगिन बच्चों, हियर वी गो। ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। बच्चों, ये थ्योरम समझने से पहले एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होते हैं, जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल होता है इस तरह से, तो होता क्या है कि जो ये वाला एंगल होता है और ये वाला एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? इनको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और इंटीरियर एंगल्स की क्या खास बात है कि इनका जो सम होता है, सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। इस बात का आपको ध्यान रहे बच्चों कि पैरेलल लाइंस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180। किसी भी दो लाइन के बीच में अगर जो दो एंगल्स हैं इनको सम करने पर 180 आ जाएगा, इसका मतलब वो दो लाइंस पैरेलल हैं। ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको आज के थ्योरम्स में लगने वाली है। फाइन, तो आज का हमारा पहला थ्योरम कहता है द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। मतलब क्या हुआ? ये दो पैरेलल लाइंस है, ये उनका नाम है, ये एक ट्रांसवर्सल है, और इसकी वजह से ये जो दो एंगल्स फॉर्म हो गए बच्चों एक तरफ, इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो प्रूव करो कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, बहुत ज्यादा। सबसे पहले इसे गिवन में मैं लिख लेता हूं कि क्या क्या पोजीशंस हैं और हमें प्रूफ क्या करना है। बच्चों, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। हम एक काम करते हैं कि ना ए का एक लीनियर पेयर ले लेता हूं मैं, सी। ठीक है, ए का लीनियर पेयर मैं सी ले लेता हूं। तो ए प्लस सी 180 होगा क्योंकि वो लीनियर पेयर है। एग्री बच्चों? फाइन, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर है। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये सी और बी को क्या कहेंगे हम? सी और बी क्या है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं। और जब बच्चों लाइन पैरेलल होता है तो इंटीरियर एंगल का सम भी क्या होगा? 180 होगा। यानी अभी अभी मैंने बताया कि a प्लस सी 180 है, लेकिन अब अभी हम और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि c और b का सम भी 180 होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हुआ क्या? दोनों का राइट साइड इक्वल आ गया, यानी कि 180 दोनों में है। इसलिए मैं लिखूंगा कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। दोनों तरफ से बच्चों c हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना? यहां से भी c कैंसिल और यहां से भी c कैंसिल हो गया क्योंकि c दोनों में आ गया। तो बचा कौन? बचा कौन? a और b। यानी हमने जो प्रूफ करना था वो कर दिया कि भैया a और b हो गया इक्वल। तो यही था हमारा थ्योरम कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। मदद किसने की? इंटीरियर एंगल के सामने। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड, अब क्या करें ना, उसी का उल्टा थ्योरम, इसको हम कन्वर्स कहते हैं बच्चों।
ये एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, एग्जाम में स्ट्रेट थ्योरम्स पूछे जाते हैं, जो कन्वर्स होते हैं वो कभी नहीं पूछे जाते। बट यू नेवर नो, दे कैन आस्क। थ्योरम अब क्या कहता है भाई, ये पैरेलल है कि नहीं, नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करने पर जो एंगल्स आ रहे हैं वो इक्वल हैं। यानी इस बार गिवन ये है कि लाइंस पैरेलल है, और नहीं, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, एन ट्रांसवर्सल है और ए और बी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ऐसा ए इज इक्वल टू बी है, तो हमें प्रूव करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। तो बच्चों यहां पर गिवन में मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूं रफ, हो जाता है इसे बड़े बड़े स्लाइड्स में। ठीक है, यानी ये तो हमें प्रूव करना है, इतना मालूम है कि लाइन एल है और लाइन एम है, और हमें उसमें ये दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा भैया ठीक है, यानी कि यहां पर एक चीज तो है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, ये मतलब गिवन है। तो क्यों ये पैरेलल होगा? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्यों ये पैरेलल होगा? हमारी मदद बच्चों इंटीरियर पेयर ही करेगा। सेम तरीका अपनाएंगे हम। क्या तरीका है वो? हम यहां पर ना एक सी फिर से अज्यूम कर लेंगे जो इसका लीनियर पेयर है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि a प्लस सी होगा 180, एग्री? लेकिन ये जो एंगल ए है, जो एंगल ए है, ये ऑलरेडी किसको इक्वल है? बी को इक्वल है एज पर द गिवन। गिवन कह रहा है कि ए और बी इक्वल है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि a प्लस सी 180 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि b प्लस सी भी 180 होगा, क्योंकि a और b तो इक्वल है। एग्री बच्चों? यानी हमने क्या कह दिया? हमने ये कह दिया बच्चों, पहली बात तो ये कि ये कट करो, हमने पहले कहा कि a प्लस सी 180 है, लेकिन हमने देखा है कि भैया ये a जो है वो ऑलरेडी किसको इक्वल है? b को। यानी अब मैं कह सकता हूं कि c प्लस बी 180 है। और जब किसी दो लाइन के इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, तो इसका मतलब कि बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल दैट विल बी अ पैरेलल लाइन। ठीक है, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ये आ जा रहा है, इसलिए लाइन एल पैरेलल होगा लाइन एम को। तो ये इसके पीछे की कहानी है बच्चों। इसे आप 2-3 बार रिवाइज करिए। थ्योरम्स ही होते हैं। सबसे पहले लीनियर पेयर का हेल्प लिया, फिर उसमें सिर्फ ए को रिप्लेस कर दिया बी से, और फिर कहा क्योंकि इंटीरियर एंगल 180 आ रहा है, देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे कर देता हूं मैं रफ। नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। अगला थ्योरम है द अल्टरनेट एंगल्स फाउंड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। तो भैया करस्पॉन्डिंग के दो थ्योरम्स हो गए, एक सीधा सीधा, एक उसका उल्टा। अल्टरनेट एंगल कहता है, अल्टरनेट एंगल होता क्या है, जैसे ये दो लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल खींचा जाए तो एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ, अगर इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल बच्चों। ठीक है, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। मतलब अगर यहां पर ए रहा होता तो यहां पर बी रहा होता। खैर, हमें किसी एक पेयर को पकड़ना था। आज के सारे थ्योरम्स में हमारी मदद करेगा इंटीरियर पेयर। खैर बच्चों, पहले गिवन लिख लेते हैं। ये रहा हमारा गिवन, ये हमें करना है प्रूफ। चलिए इसमें भी वही काम करना है बच्चों। ए का लीनियर पेयर सी ले लेते हैं, ले लिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस सी होगा 180, लेकिन भाई साहब अब c प्लस बी भी तो 180 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो c प्लस बी यानी कि b प्लस सी भी तो 180 होगा, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है। यानी कि दोनों का आंसर जब 180 है तो दोनों इक्वल हुआ। दोनों तरफ से c कैंसिल हुआ, c कैंसिल हुआ, c कैंसिल हुआ दोनों तरफ से। तो बचा क्या? यहां से बचना चाहिए a, यहां से बचना चाहिए b, फिर से होगी ये टाइप ऑफ एरर्स।
यहां पर बच्चों आएगा एंगल ए, यानी कि हमने प्रूव करा कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। कैसे प्रूव करा? हमने कहा कि a प्लस सी 180 है, लेकिन ऑलरेडी c प्लस बी भी 180 है, तो ये c को हमने कर दिया कैंसिल, इसलिए जो बच गया a और b दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कि हमने ये प्रूव करा कि कैसे a और b इक्वल है, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य था, a और b को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। चलिए इसे कर देता हूं मैं रफ। जो छोटी छोटी टाइपिंग एरर्स है बच्चों, ध्यान से निकल गया। यहां हमें प्रूव करना है इफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्स ऑफ टू लाइन इज कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अब इसमें हो गया है झामा। ये देखिए, ये दो एंगल्स लाइंस है, ये इसको ट्रांसवर्सल प्रूव किया। अब बच्चों गिवन ये है कि पिछले वाले में क्या प्रूव किया आपने? पिछले वाले में ये प्रूव किया कि अगर लाइन पैरेलल है तो प्रूव करो कि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब बच्चों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, हमें प्रूव करना है, मतलब a इज इक्वल टू बी दे दिया है, हमें प्रूव करना है कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। अच्छा, तो होगा क्या? प्रूफ करना होगा। प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, वही हर बार आपको लीनियर पेयर ले लेना है। ले लिया भैया, एक चीज तो कंफर्म है कि a प्लस सी 180 होगा। दूसरा चीज ये कंफर्म है कि ये a अब पहले से ही गिवन है कि a और b इक्वल है, तो मैं b प्लस सी 180 लिख देता हूं। कहने का मतलब b प्लस सी, आप ध्यान से देखिए, तो b और c जो हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं। बी और सी ये इंटीरियर एंगल है, तो अगर किसी दो लाइंस के बीच का इंटीरियर एंगल 180 हो तो वो लाइंस पैरेलल होते हैं, इसलिए प्रूव हो गया कि ये लाइंस पैरेलल है। तो कन्वर्स वाले थ्योरम में दूसरा तरीका है, स्ट्रेट वाले एंगल्स में दूसरा थ्योरम है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बच्चों एक शॉर्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट एक बता देता हूं, पूरे के पूरे थ्योरम्स को एक बार इन शॉर्ट आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए बच्चों, हर बार तो था पैरेलल लाइंस ही, ये रहा पैरेलल लाइंस और ये रहा इसका ये। देखिए इन शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूं मैं। तो देखिए इसमें हो क्या रहा था, इसमें हो ये रहा था बच्चों की सबसे पहला हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में सीखा, यानी कि प्रूव करो कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो हमने किया क्या? हमने ये किया कि इसका एक लीनियर पेयर ले लिया C। तो हमने बोला कि भैया A प्लस सी इज इक्वल टू 180 है। हमने बोला कि B प्लस सी भी 180 है। क्यों? क्योंकि वो इंटीरियर पेयर है। जब बच्चों पैरेलल लाइन गिवन होगा तो इंटीरियर एंगल हम लोग डायरेक्टली उठा लेंगे। सो B प्लस सी 180 हो गया। अब दोनों में बच्चों दिखा C, इसलिए हमने कहा कि A इज इक्वल टू B। ये पहला वाला थ्योरम हो गया। अच्छा, दिस वाज द अबाउट द फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम में क्या हो रहा था बच्चों? सेकेंड थ्योरम में ऐसा था कि अगर करस्पॉन्ड, देखो इसमें हमने प्रूव करना कि करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल है क्या, प्रूव करो। दूसरे में क्या हुआ कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी ये गिवन था कि A इज इक्वल टू बी है, ये गिवन है। अच्छा, अब अगर ये गिवन है तो हम देख पा रहे हैं कि भैया A प्लस सी तो 180 है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, वो लीनियर पेयर है। तो उसमें से बच्चों A की जगह पर मैंने लिखा B प्लस सी 180, क्योंकि A और B तो इक्वल है। तो इससे हुआ क्या कि इंटीरियर एंगल को बता दिया, इसमें बाद में यूज किया कि अरे भाई इंटीरियर एंगल का सम तो 180 आ गया, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 आ गया, इसलिए वो लाइंस पैरेलल है। ये हमने करा दूसरे थ्योरम में। तीसरे थ्योरम में क्या किया बच्चों? तीसरे थ्योरम में हमने लिया सहारा इसका अल्टरनेट एंगल का। उसमें ये पूछा कि अगर लाइन पैरेलल हो तो प्रूव करो कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो वही लीनियर पेयर हमने उसमें करा कि भाई A प्लस सी एक्चुअली 180 है, लेकिन B प्लस सी भी 180 है, क्योंकि भाई पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर फॉर ग्रांटेड है।
अब क्या हुआ, इसमें दोनों तरफ सी था, कट हुआ, इसलिए a इज इक्वल टू बी आ गया, अल्टरनेट एंगल प्रूव हो गया। और आखिर में क्या हुआ, आखिर में ये हुआ कि ऑलरेडी गिवन है कि a इज इक्वल टू बी है, प्रूव करो कि लाइंस पैरेलल है। तो लाइंस जब पैरेलल है तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग बोल देंगे कि a प्लस सी 180 है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है। लेकिन ये a किसको इक्वल है, b को, इसलिए b प्लस सी 180 हुआ। तो जब b प्लस सी 180 हुआ तो हुआ क्या, b प्लस सी 180 आ गया, मतलब इंटीरियर एंगल 180 आ गया। और जब इंटीरियर एंगल 180 आ जाता है तो लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, इसलिए लाइन L पैरेलल टू लाइन M हो जाता है। तो जिसमें बच्चों पैरेलल प्रूव करना था उसमें इंटीरियर एंगल बाद में यूज हुआ, और जिसमें पैरेलल ऑलरेडी गिवन था उसमें इंटीरियर एंगल पहले यूज हुआ। हर बार लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ने आपकी मदद करी। संभवतः थ्योरम्स वही बच्चे प्रिफर करते हैं जिन्हें ज्योमेट्री में घुसकर, खूब घुसकर डिटेल में पढ़ना है। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इसमें घुसने में काफी मदद की है बच्चों। ठीक है, नो डाउट थ्योरम्स थ्योरम्स हैं, इसे कई बार आपको रिवाइज करना होगा। मैंने कर दी है अपनी मेहनत, आप भी करिए आपकी मेहनत, पढ़िए इसे खूब, रिवाइज करिए, आपको जरूर समझ में आएगा बच्चों। थ्योरम्स में अगर इस थ्योरम में कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको सुधार करके मैं वीडियो जल्द ही अपलोड और भी कर दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। इसमें अभी और भी मेरे 2 लेक्चर्स पेंडिंग हैं, पैरेलल लाइंस में, बना के दे दूंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए पढ़िए, शुक्रिया, बाय बाय।